बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास कम्युनिकेशन किस तरह से इस्टेब्लिश होता है बिटवीन एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आपको मालूम है कि आपके सेंडर और रिसीवर होते हैं। आपने देखा कि एक रास्ता, एक पाथवे, एक चैनल होता है जिस पे हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर के दरमियान जाता है। हमने देखा कि हम कौन-कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस हमारे पास आ गया, ठीक है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि हम लोग क्लॉक टिक के साथ एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसीवर पर। जबकि एसिंक्रोनस में हमने देखा कि हमारे पास क्या होता था कि बगैर टाइम का लिहाज किए जब भी अपना सेंडर बेहतर समझता है वो डेटा ट्रांसमिट कर देता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसमें नहीं होता। अच्छा जी, हमें ये मालूम है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। एक चैनल, एक पाथवे होता है जिस पे हमारा डेटा ट्रैवल करता है सेंडर से रिसीवर की तरफ, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप स्कूल से अपनी डेस्टिनेशन कोई सेट करते हैं, लेट्स से, बल्कि आप एक घर से कोई डेस्टिनेशन सेट करते हैं, जैसा कि आप लेट्स से हरीपुर जाना चाह रहे हैं। तो घर से हरीपुर जाने के लिए आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिससे होते हुए आप अपनी डेस्टिनेशन यानी कि हरीपुर पहुँच सकेंगे। ऐसे ही हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन एंड डिवाइसेस स्टूडेंट्स। तो हमारे पास मीडियम क्या होता है, हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ पाथवे ऑफ व्हिच इंफॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज्ड, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज जिस रास्ते से होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम। अच्छा जी। अच्छा, इसको हम लिंक और चैनल भी कह सकते हैं। लिंक और चैनल मतलब एक दूसरे से जोड़ता है, एक चैनल, एक रास्ता है, ठीक है। हम लोग ये सब नाम इसको दे सकते हैं। बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक पाथवे है, एक रास्ता है जो जोड़ रहा है सेंडर और रिसीवर को, और उसपे क्या होता है हमारे पास एंड डिवाइसेस जो सेंडर और रिसीवर हैं वो कम्युनिकेट करती हैं डेटा को। क्लियर हो गया? ठीक है। हमारे पास कम्युनिकेशन पार्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो एक कम्युनिकेशन मॉडल है उसका एक पार्ट जो है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या है? हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। क्यों? क्योंकि विदाउट मीडियम हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप देखें, विदाउट मीडियम आप लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक कोई रास्ता ना हो। लेट्स से आपने नहर के उस पार जाना है, अगर आपके पास पुल नहीं है तो आप नहर के उस पार नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो कम्युनिकेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए आपको एक रास्ता होना आपके पास ज़रूरी है। तो हमारे पास एक रास्ता ही होता है जो हमारे पास एंड डिवाइसेज़ में कम्युनिकेशन के खिदमात सर अंजाम देता है। तो वो ट्रांसमिशन मीडियम आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये एक फ़िज़िकल रास्ता भी हो सकता है, या आप देखेंगे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम होती हैं ट्रांसमिशन मीडियम की, वो हम लोग अब देखते हैं। ओके। अच्छा जी, ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास जो होता है, वो 2 मेजर किस्म के तरीके या ज़राए इख्तियार करता है एंड डिवाइसेज़ के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम होता है, वो 2 तरह का होता है। एक मैंने आपको बताया था गाइडेड मीडिया, ठीक है, या केबल मीडिया आप जिसे कह सकते हैं। एक होता है अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया जिसे आप कहते हैं। हमारे पास कितनी इकसाम होती हैं? गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड। गाइडेड मतलब जिसके जो हमें फिज़िकली पता हो, जिसकी हम ट्रेस कर सकें फिज़िकली रूट। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो सड़क है ये गाइडेड मीडिया है जिसके थ्रू आप हरीपुर गए। क्यों? क्योंकि आप इसको ट्रेस कर रहे हैं ना इस रूट को, तो आपको मालूम है इसका रास्ता। अनगाइडेड मीडिया वो मतलब विज़िबल नहीं होता। आप फिर भी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने इन चीज़ों को मज़ीद देखते हैं जी। ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास कौन-कौन सी किस्म की होती हैं। गाइडेड मीडिया आ गया, अनगाइडेड मीडिया आ गया। अच्छा, इसमें हमारे पास मज़ीद इसकी सब टाइप्स हैं। अभी हम कवर करते हैं अपने गाइडेड मीडिया पोर्शन को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्विस्टेड पेयर केबल आ गया, फिर कोएक्सियल केबल आ गया, फाइबर ऑप्टिक केबल आ गया। इसमें देखिए आपको सिर्फ तार यानी कि केबल मीडिया जो होता है हम उसको गाइडेड मीडिया का नाम देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइडेड मीडिया से। सबसे पहले हमारे पास आता है गाइडेड मीडिया क्या चीज़ होती है? गाइडेड मीडिया आर द फिज़िकल लिंक्स, ठीक है? फिज़िकल लिंक्स होते हैं, इनमें सिग्नल जो होते हैं ट्रैवल करते हैं एक सॉलिड मीडियम में डेटा कम्युनिकेशन के लिए।
जैसा कि आपको मैंने बताया, एक मिसाल दिया आपको मैंने, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको एक रोड या कोई चैनल या कोई लिंक चाहिए, ठीक है? तो वो क्या है, एक फिज़िकल जगह है जहाँ से आप चल के जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। तो गाइडेड मीडिया क्या होता है, हमारे पास एक नोन पाथ होता है, एक रास्ता होता है जो फिज़िकली आप देख सकते हैं, ठीक है? गाइडेड मीडिया अगर आप कम्युनिकेशन की सेंस में लें तो वो रास्ता होता है जो हम फिज़िकली देख सकते हैं, जैसा कि हमारे पास तार होती है, उसमें क्या होता है कि सिग्नल ट्रैवल करते हैं एक रास्ते पे, ठीक है? सॉलिड मीडियम होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉलिड मीडियम होता है, डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए उस पे हम लोग डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। जैसे आपको टेलीफ़ोन की तार होती है, उस पे देखें सिग्नल आते और जाते हैं, आपकी वॉइस जो भी है, आपका मैसेज जो है, एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर होता है। मिसाल इसकी गाइडेड मीडिया की हमारे पास सारी ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, ये मुख्तलिफ तरह की हमारे पास तारें होती हैं जो गाइडेड मीडिया की मिसालें, आप उनको मिसाल के तौर पे ले सकते हैं। चलिए इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, फिजिकल या वायर्ड मीडिया कह सकते हैं, ठीक है? और ये यूज़ कहाँ पे होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया आ गया हमारे पास 3 किस्म का गाइडेड मीडिया होता है, 3 तरह का गाइडेड मीडिया आपको नज़र आएगा। सबसे पहले हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल आता है, फिर उसके बाद हमारे पास कोएक्सियल केबल आता है और फाइबर ऑप्टिक। चलिए हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास ये कैसी होती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास आ गया ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है? ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कैसे होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन मीडिया फॉर नेटवर्क केबलिंग, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेट के लिए। आपके घर पे अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आपको वो एक तार नज़र आएगी नीली सी, वो कौन-सी केबल होती है? ट्विस्टेड केबल। तो ये नेटवर्क केबलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है? अच्छा जी, ये कैसी होती है? कंसिस्ट्स ऑफ 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, ठीक है, अरेंज्ड इन रेगुलर स्पाइरल पैटर्न। ट्विस्टेड पेयर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि 2-2 तारें जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट दिए हुए होते हैं इनको, ठीक है? आप देखें, ये हमारे पास ट्विस्टेड पेयर है, देखें एक पेयर में 2 तारे हैं और इनको इस तरह से ट्विस्ट दे के एक दूसरे के साथ रखा गया होता है, तो इसलिए हम इनको ट्विस्टेड पेयर, यानी कि एक पेयर को ट्विस्ट दिया गया होता है, ट्विस्टेड पेयर, इसलिए इसका नाम लिया जाता है, ठीक है? अच्छा जी, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती हैं हमारे पास, ये देखें, ये कॉपर की तारें हैं, ठीक है? उनके ऊपर ये व्हाइट प्लास्टिक की इंसुलेशन है। ओके जी, फिर हम लोग देखते हैं क्या होती हैं हमारे पास। बोथ वायर्स आर कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक। ऊपर एक कवर हमारे पास इसको आपको नजर आएगा, देखिए ये प्लास्टिक एक कवर है, ये आपको नजर आता है ट्विस्टेड पेयर में, ठीक है? ओके जी, ए वायर पेयर एक्ट एज अ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक। हमारे पास जो वायर पेयर होता है, वायर पेयर जो होता है हमारे पास, वो आपको एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक के तौर पे नजर आता है, यानी कि मिसाल के तौर पे एक तार इसमें जो होगी वो डेटा भेज रही होगी और दूसरी जो होगी वो लोकेशन, सोर्स लोकेशन उसके पास, जनरल मतलब ग्राउंड लोकेशन वो होगी उसके पास, ठीक है? अच्छा जी, वन ऑफ द वायर इज यूज्ड टू कैरी सिग्नल्स टू रिसीवर, ठीक है? एक जो हमारी तार होती है वो रिसीवर के पास सिग्नल लेके जाती है, एंड अदर इज यूज्ड ओनली एज अ ग्राउंड रेफरेंस, ठीक है? एक रेफरेंस के तौर पे आपको नजर आती है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन नेटवर्क एंड प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, ठीक है? नेटवर्किंग वगैरह, जब हम नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है वहाँ पे बहुत वाइडली यूज हो रही है हमारे पास कौन सी केबल? ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाती है, ठीक है? ट्विस्टेड पेयर केबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अच्छा, हमारे पास 2 तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, एक तो एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं, एक अनशील्डेड यूटीपी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। शील्डेड जो होती है थोड़ी महंगी होती है क्योंकि ये इसमें एक्स्ट्रा शील्डिंग होती है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास शील्डेड और अनशील्डेड कैसी होती है। अच्छा, ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आप देख सकते हैं, इसमें पेयर है उसको ट्विस्ट दिया गया है, 1 2 3 4 पेयर, और हर पेयर में 2 तारें हैं, तो मतलब 8 तारें होती हैं हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल में, और इनको दो दो के जोड़े में रख के पेयर की तरह से इनको ट्विस्ट दिया गया होता है। ऊपर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लास्टिक की, ये आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसमें क्या होता है कि हमारे बाजू का सिग्नल किसी वजह से एक्सटर्नल रीजंस की वजह से ज़ाया हो जाते हैं, तो डेटा ज़ाया होने का खतरा होता है, तो इसको बचाने के लिए हम लोग एक शील्ड, एक कवरिंग हम लोग इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है? वो क्या करती है, हमारे सिग्नल को ज़ाया होने से बचाती है। तो इस तरह की जो केबल आपको ट्विस्टेड पेयर नज़र आएगी उसको हम लोग कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। चलिए जी,
हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कॉक्सियल केबल आ जाती है। कॉक्सियल केबल आप लोग कंसोल केबल भी इसे कहते हैं। कॉक्सियल केबल आपके पास आपके घर पे अगर केबल जो आपकी टीवी की केबल आ रही होती है वो ब्लैक कलर की, उसको बेसिकली हम लोग कॉक्सियल केबल कहते हैं। ठीक है, कॉक्सियल केबल क्या होती है, कॉक्स कहा जाता है इसको, कॉक्स भी कहा जाता है इसको हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, कॉक्सियल केबल कैसी होती है, इसमें टू कंडक्टर्स होते हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, टू कंडक्टर यानी कि दो हमारे पास इसमें तारें इस्तेमाल की जाती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देखते हैं कैसे होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉपर वायर। एक तो हमारे पास इसमें कॉपर वायर होती है जो कंडक्टर के तौर पे काम करती है। ठीक है, तो मेन जिसे हम लोग इनर कंडक्टर या मेन कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। अच्छा जी, एक कॉपर वायर है हमारे पास, उसके ऊपर 3 लेयर्स हैं। अब आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली तार को ज़रा ज़हन में सोच के इसका नक्शा खींचिए। ठीक है, कैसे होगा कि इंसुलेशन मटेरियल होता है। ठीक है, इस कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेटिंग व्हाइट कलर का मटेरियल आपको नजर आएगा। क्या होता है कि वो कब इनर कंडक्टर को जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो दो कंडक्टर होते हैं वो पैरेलल जा रहे होते हैं, एक इनर कंडक्टर है एक उसके ऊपर होता है, तो उनके दरमियान इसलिए कि वो एक दूसरे से टकरा ना जाए एक इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है इनर कंडक्टर को टकराव से रोकता है बाहर वाले कंडक्टर से। ठीक है, अच्छा जी, एक आउटर कंडक्टर होता है, फिर उस इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर एक आउटर कंडक्टर एक मेटल का एक आप कह सकते हैं एक जाला सा बुना हुआ होता है, फॉइल होता है। ठीक है, एक मेश बुना हुआ होता है, वो उसके ऊपर बना हुआ होता है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है जो इस पूरी तार को कवर करता है। आप देखें हमारे पास टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन केबल टीवी जो आपका पास आ रहा था उसमें जो तार इस्तेमाल होती है ना वो हमारे पास कॉक्सियल केबल होती है। चलिए हम देखते हैं कॉक्सियल केबल कैसे होती है। देखें ये हमारे पास एक इनर आपको नजर आ रहा है, इनर कंडक्टर है। ठीक है, उसके ऊपर ये इंसुलेशन दी गई है और ये इंसुलेशन के ऊपर फिर ये देखें दूसरा कंडक्टर है, ब्रेडेड शील्ड आप कह सकते हैं। ये क्या करता है, एक दूसरा कंडक्टर है उसका काम करता है। ठीक है, और आपको अपनी जो घर पे इस्तेमाल की जाने वाली तारें हैं वो अक्सर इस तरह के कनेक्टर्स के साथ नजर आती हैं, तो वो हमारे पास कॉक्सियल केबल इस्तेमाल की जा रही होती है। ओके, तीसरी जो हमारे पास एक बहुत वाइडली और बहुत एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं और एक मॉडर्न जो हमारे पास एक एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एक वाइड मीडिया का नज़र आता है आपको, वो उसकी किस्म कौन सी है हमारे पास, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, ये बाल जितनी बारीक एक तार होती है। ठीक है, बाल जितनी बारीक और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, एक ट्यूब होती है हमारे पास। ठीक है, बाल जितनी बारीक एक ट्यूब होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, किसकी बनी हुई होती है, ग्लास एंड प्लास्टिक दैट ट्रांसमिट सिग्नल इन फॉर्म ऑफ लाइट। अच्छा, इसमें डेटा कम्युनिकेशन हमारे पास जो होता है वो फॉर्म ऑफ लाइट में होता है। ऑप्टिकली हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है सेंडर से रिसीवर, और ये आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, तो सबसे फास्ट आपको नज़र आती है कौन सी, फाइबर ऑप्टिक जो आपके पास केबल आती है। ठीक है, इट कैन कैरी वॉइस, कौन कौन सा डेटा ट्रांसमिट करता है एक टाइम पे, वॉइस डेटा, वीडियो डेटा विद मच मोर रिलायबिलिटी देन एनी अदर चैनल। ठीक है, एक तो सुपर फास्ट होता है और एक तो इसमें हमारे पास डेटा लॉस होता है वो बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है फाइबर ऑप्टिक, हमारे पास एक बारीक बाल जितनी ग्लास की और प्लास्टिक की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसमें हमारे पास बिजली सॉरी लाइट की सूरत में हमारा डेटा ट्रैवल करता है। ठीक है, आजकल टेलीफोन, इंटरनेट और टेलीविजन कंपनीज जो हैं वो ज़्यादातर रिप्लेस कर रही हैं अपनी ट्विस्टेड पे अपनी केबल्स को, कॉमन केबल्स को किसके साथ, फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ। हर जगह पे अब ये एप्लीकेशन इसकी आ रही है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है और डेटा अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी तरीके पे ट्रांसमिट, अच्छी स्पीड पे ट्रांसमिट करने के लिए इसको देखा जा रहा है, तो इसकी एप्लीकेशन अब रोज बरोज बढ़ती जा रही है। फाइबर ऑप्टिक केबल एक इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अब देखिए सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, गोल आपको नजर आएगी तार की शक्ल में, और इसके हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे अंदर एक सेक्शन होता है, ठीक है, नैरो स्ट्रैंड ऑफ फाइबर, बाल जितना बारीक होता है जिसे हम लोग कोर कहते हैं। ये ग्लास का बना हुआ था बच्चों। ठीक है, और इसमें हमारे पास सिग्नल जो होते हैं वो लाइट के सिग्नल ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस कोर को अब आपने देखा होगा ग्लास जो होता है हम लोग एक साइड से लाइट लगाते हैं दूसरी साइड पे निकल जाती है, तो हमारे पास जो ये जो फाइबर ऑप्टिक होती है ये एक फिनोमेना यूज करती है, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जितना भी हमारे पास रिफ्लेक्शन, आपको पता है ना कि आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक खास एंगल पे इसमें बिजली इसमें लाइट गुजरती है, उससे क्या होता है कि जो वो जो कोर होता है हमारे पास, जो इनर मोस्ट ग्लास कोर होता है, उससे लाइट बाहर नहीं आती,
इस एंगल पे लाइट को डाला जाता है कि वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, उसको कवर किया जाता है एक ग्लास की लेयर होती है, वो कौन-सी होती है जिसे हम लोग क्लैडिंग कहते हैं, ठीक है? इस कोर को कवर किया गया होता है, पॉलिश किया गया होता है किससे? क्लैडिंग के साथ। अब देखिए बाल से बारीक है, उसके अंदर भी एक जगह है जहाँ से लाइट गुज़र रही है और उसके ऊपर उसको कवर किया गया है एक क्लैडिंग के साथ, ठीक है? इस क्लैडिंग से क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत लाइट कोर से एस्केप हो भी रही होती है, वो रुक जाती है। तो कहता है कि नो लाइट एस्केप फ्रॉम कोर बिकॉज़ ऑफ दिस रिफ्लेक्टिव क्लैडिंग। तो इस क्लैडिंग में जब आके लाइट टकराती है ना, तो वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है और फॉरवर्ड मूव करने लग जाती है। द आउटर मोस्ट लेयर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सबसे वायलेंट आती है, लेयर आती है, ठीक है? आप ये देखें, ये हमारे पास जो सबसे अंदर जो है ये चीज़ है, कोर है, ठीक है? इसके ऊपर हम लोगों ने कोटिंग की हुई है, क्लैडिंग, ठीक है? ठीक है? आप ये देखें फिर हमारे पास इसके ऊपर कोटिंग आपको नज़र आती है क्लैडिंग के ऊपर, ठीक है? और सबसे ऊपर हमारे पास आउटर जैकेट होती है। डेटा हमारा ट्रैवल करता है कहाँ पे? लाइट की फॉर्म में कोर में, उसके ऊपर क्लैडिंग इसलिए की जाती है ताकि रिफ्रैक्शन ना हो बल्कि डेटा रिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ मूव करे। उसके ऊपर हम लोग कोटिंग या आउटर जैकेट वगैरह दे देते हैं, ठीक है? ताकि वो मॉइस्चर और दीगर किसी तरह की मतलब आपके डैमेज होने से बच सके। तो आज हमने पढ़ा हमारे पास गाइडेड मीडिया क्या है, हमारे पास गाइडेड मीडिया की कौन-कौन सी किस्में हैं। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।